कह रहा आया सोफे पे बैठा है 10 मिनट के बाद बाहर गया बस आते ही उसने फायर खोल दी। फायर किसने मारे? उसके बेटे ने मारे। ये जहरा का सुतेला बेटा था? जी जी सुतेला ये 2-2.5 साल का था जब इसने पाला था। धमकी अमूमन देता रहता था। कौन देता था? इनका बेटा जो सुतेला बेटा। से मैं हूं फैसल खान सूरी। ईद के दूसरे दिन बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मां के साथ इख्तलाफात बेटे के क्या हो सकते थे और बेटे का ब्रेन वॉश करने वाला कौन था, क्या मामलात बने, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मकतूला ज़हरा और मकतूला सायरा की वालिदा मोहतरमा मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामलात क्या बने, क्यों मारा गया इन दोनों को। माँ जी, क्या मामलात बने, क्या हुआ ये सब? मुझे कुछ पता नहीं है। आवाज़ आई, मैंने बच्ची को कहा ऊपर से देख। बच्ची ने देखा तो किसी ने कहा कि सामने फायर हुए हैं। हमें कुछ घर में बैठे हमें नहीं कुछ पता। फायर किसने मारे? उसके बेटे ने मारे, नासिर के। अच्छा, हाँ जी। ये जहरा का सुतेला बेटा था? जी जी सुतेला ये 2-2.5 साल का था जब इसने पाला था। जब से अल्लाह जाने इसको अब क्या। शादी कैसे हुई थी जहरा की? ज़हरा ने खुद की थी। पसंद की शादी थी? जी। अच्छा, नासिर ने 2 शादियां कर रखी थी? तो वो उसको तलाक दे दी थी, बड़ी वाली को, अच्छा, उसके माँ को। हमें नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या मामलात ख़राब हो गए थे घरेलू? सही घर वाले सही थे सब, बेटे ही ने पता नहीं क्या हालात किए। मिलना जुलना था आपका अपनी बेटी के साथ? आती थी वो, जाती थी, नासिर भी आता था जाता था, मगर इतना नहीं। ऐसा कुछ नहीं बताया था? कोई बात ही नहीं हुई थी। छोटी बेटी को भी मारा? मेरी छोटी, वो नासिर के घर जो छोटी बेटी है, ये बड़ी बेटी। बेटी नहीं, मेरा बेटा था ये। मेरे घर का इतने सारा बोझ उठाया हुआ था। मेरी बच्ची बेटों की तरह अभी तो मेरी आँख का ऑपरेशन करवा के लाई थी। मुझे इंसाफ चाहिए, वज़ीर आला से चाहिए कि मुझे इंसाफ दे दे। मेरा बेटा तो वापस ला दे कहीं से। आखिरी मुलाकात में बेटी से क्या बातें हुई थी? कोई बात ही नहीं, चीत नहीं। मैं आई, मैंने कहा बेटे रोटी खा ले, तो कह रही है अम्मी, वो ज़रा कह रही है यहाँ आके खाना खा लेना, बस, और कोई बात ही नहीं। सायरा को क्यों मारा? यही तो समझ नहीं आ रही। वो कह रहे कि इधर बैठी थी, क्योंकि उसका भाई भी था उस घर में, बाप भी था, भावज भी थी। कह रहा है सारे मोहल्ले वाले कह रहे मैं तो गई नहीं, मुझे तो पता नहीं। उसके बच्चे अपने बैठे थे। कह रहा आया सोफे पे बैठा है 10 मिनट के बाद बाहर गया बस आते ही उसने फायर खोल दी। और हमें नहीं पता है। हम अपने घर में, बच्चे मेरे दोनों ये अपने अपने ससुराल गए हुए थे। मेरे साथ मकतूला के वालिद मोहतरम भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंकल जी, ये सब क्या हुआ? क्या दुश्मनी थी आपकी बेटी की किसी के साथ? नहीं, किसी के साथ कोई वो नहीं थी, दुश्मनी या कोई बात नहीं थी। अक्सर इनका मसला जो चल रहा था आपस में, धमकी अमूमन देता रहता था। कौन देता था? इनका बेटा जो सुतेला बेटा। उसका नाम क्या था? हसन हसन था। अच्छा जी। तो अमूमन मुझे पता चलता ही रहता है ज़ाहिर के मोहल्ले में या किसी के थ्रू के भाई वो ऐसे कह रहा कि इन दोनों को, बाप को भी और माँ को भी मैं मार दूंगा। धमकियाँ क्यों देता था, किस बेस पे? पता नहीं किस बेस पर। अब ये तो अंदरूनी मसले हैं, हम तो नहीं बता सकते। हमें तो जो पता चला है ज़ाहिर है, वो हमें तो ये पता कि आज हमारी बेटी हमारे साथ नहीं है, ठीक है नहीं। अब वो एक बेटी ऐसी कि हमें, सही बात है, इस घर को पूरे घर को ले कर चलती थी। अब हमें बताया कि हम कहाँ जाए, उसके बच्चे उसके पास हैं, सब कुछ है। हमारी बेटी कहाँ, हमें कौन दे सकता है कोई बेटी है जो से। और जब उसको पता था उसके बाप को कि वो धमकी दे रहा है या कोई, तो उसका अदाला क्यों नहीं उसने किया? अदाला करना चाहिए था, उसका बंदोबस्त करना चाहिए था। इसका मतलब उसको खुली छुट्टी दे दी, भाई जो मर्जी करे। जो बेटा था वो नशा भी करता था? नशा भी करता था, अमूमन
गलत काम करता था, वो गलत सुसाइड में पड़ गया था। तो ये तो घर वालों को, उसके बाप को चाहिए था ना, सबको पता था। उसके बाप को पता था, सबको क्या, उनके घर वालों को सबको पता था भाई क्या अब इसका अजाला हम तो नहीं ना कर सकते, हमारे तो रब्ता गए आए सलाम दो आ गए तो ठीक है, नहीं तो हमारे हम नहीं ज़्यादा वो करते थे लैग। बेटियां तो बहुत लाडली होती हैं बाप की, तो आपसे भी बहुत लाड करती होगी, दोनों बेटियां आपसे लाड करती होंगी। आखिरी बार क्या बातें हुई उनसे? मुझसे आखिरी बात छोटी की बेटी की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ईद के ऊपर ही बस ईद से एक दिन पहले मुलाकात हुई है, क्योंकि अमूमन दुश्मन भी घर चल के मिल लेता है ईद का मौका। तो उसके बाद बस इस बेटी का मुझे बड़ा दुख है कि वो आई है, सारे दिन उसके साथ गोश्त वो क्या तकसीम कराया, 3 बजे गोश्त लेके आई घर। तो वो इनके वालदा ने कहा कि भाई आप अब ना जाएं खाना खाने के, नहीं अम्मी ज़ारा ने वो खाना खवाया तो वो कह रही आके ना खा लो। अच्छा वो गई है 3 बजे या पौने जो भी टाइम था, तो 3 बज के कुछ मिनट पर या कितने बजे वहाँ ये मसला हुआ, वो एकदम आयर फैर ये जो भी किया उसने। असल चाहता क्या था? पता नहीं इनके घरेलू हमारे साथ ताल्लुक नहीं, हम पूछते, हमारा राइट नहीं बनता उनसे के पूछना, ये तो उनका आपस का मसला। पर मैं तो ये कहना चाहूँगा जो मेरी बेटी सायरा उसके साथ स्त्री ज्यादती क्यों, इसको क्यों मारा गया? सायरा की शादी नहीं की थी अभी? नहीं शादी नहीं की हुई थी। कितनी उम्र थी सायरा की? उम्र काफ़ी साल की थी, कम से कम जी मतलब 36 साल। पढ़ी थी वो? स्कूल में पढ़ाती थी। पढ़ाती थी? अच्छा, तो सोच रखा था उसकी शादी के बारे में? सोचते थे, कहते थे, पर वो कहते कि अब्बू आजकल जो मतलब मैं नहीं करती, बस मैंने ऐसे ही जब करनी होगी तो मैं आपको वो कर दूँगी फिर में। तो पर आखिर ये मेरी इल्तिजा है वज़ीर आला साहब से कि जो कातिल है उसको जल्द गिरफ़्तार किया जाए मेरी बच्चियों को, और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल जी, माँ बाप की यही फरियाद हो सकती है कि कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए, चूँकि अभी तक उसको पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया और ना ही वो सलाखों के पीछे पहुँचा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जो चला जाए वो वापस नहीं आता, लेकिन हमें अपने मुआशरे को बेहतर करने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए कि एक बच्चा जिसकी तकरीबन 20 से 21 साल उम्र है, क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं उसकी, एक घर में रहते हुए जिसको पाला भी उसी ने हो जिसको मार के गया वो, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा, किस तरह से हमारे मुआशरे की तरबियत हो रही है, समझ से बाहर है। मैं उस जगह भी लेकर जाऊंगा आपको जहाँ पे ये सारा वक़ूआ हुआ था, लेकिन अभी मैं ये सारा मामला किस तरह से पेश आया था, किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ था, ये सब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम लाजमी देखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने